अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं घबराओ दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं ओम नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, उनकी अनंत अनंत कृपा हम पर बरस रही। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी का सूत्र आचारांग, जो प्रथम श्रुत बहुत ही गहरा सूत्र है, जिसमें अस्तित्व के बोध की चर्चा की है कि हम अनादिकाल से क्यों भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं कि हमें अपना ही नहीं पता कि मैं हूँ कौन। जैसे आपने यहाँ अवध संग्रीला में आना हो, आपको अपने घर का ही पता नहीं, मुझे घर जाना कहाँ है, तो इधर जाओगे उधर जाओगे, इधर पूछोगे उधर पूछोगे, क्या पूछे घर कौन सा है, मुझे पता ही नहीं। तो ऐसे आपका घर कौन सा है, कभी सोचा? जहाँ आप रहते हो वो घर शरीर का है, वो थोड़ी देर के लिए है, पता नहीं कब श्वास टूट जाए और अगला घर बन जाए। और ये घर तो अनंत अनंत हमने बनाए, जन्मों जन्मों से बनाए। कभी बहुत गहरा पाप कर्म किया, नरकों में गए, पशु पक्षी बने, वो शरीर का घर था। मनुष्य बने, देवगति में गए, ऐसे घूमते गए। तो जब अस्तित्व का बोध हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं हूँ कौन, इसलिए आप अपने मन में विचार करना। अस्तित्व के बोध के लिए जरूरी है भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद होना। दो तत्व साथ में हैं, वो अलग अलग। आपको घी चाहिए तो घी कैसे ढूंढोगे? आपको पता है कि दूध में घी है, पर देखा दिखाई तो देता नहीं। दूध में घी कहाँ दिखाई देता है? उल्टा पुल्टी करो, ऐसा करो, वैसा नहीं पता लगता। परंतु एक विधि है घी निकालने की। ऐसे ही इस जीव में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, उसकी भी एक विधि है जानने की। वो विधि आपको अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान बार बार उपदेश समझाते हैं कि जड़ जीव का भेद करो और आगे बढ़ जाओ। तो आज हम चर्चा करेंगे आचारांग सूत्र के अंदर अणगार कौन होता है, उनके गुण लक्षण क्या है। सेवेमी संजहा, सेवेमी से जहा भी अनगारे उज्जू कड़े, नियाग परिवन्ने अमाई कुव माने विहाइते।
हे शिष्य, अनगार मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं कहता हूँ। अनगार का मतलब क्या होता है? एक है अगार, एक है अनगार। अगार कौन है? गृहस्थ लोग। आपका घर है, आपका घर ना हो तो आप कैसे गुजारा? एक अनगार, अनगार का वो होता है जिसका कोई घर नहीं। कहीं चले जाओ, हम किसी घर में भी जा सकते, वो अगले की इच्छा है, दे ना दे उसकी इच्छा है, पर हम जा सकते हैं, कह सकते हैं। अनगार का अर्थ जिसका कोई भी घर नहीं, जिसके सारे अपने घर हैं। जब हमने अपना घर छोड़ दिया, जब घर ही छोड़ दिया, जब जैन मुनि दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद घर में क्या होता है? किसी का जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, हमारा कोई मतलब नहीं, वो घर छूट गया। तो हम अनगार का मतलब जिसका कोई घर नहीं, और जिसका घर है सभी घर अपने हैं, क्योंकि सब घर में हम भिक्षा मांग सकते हैं, आप जा सकते हैं। जो घर से रहित होकर, जो सभी घर उसके हैं। घर के दो अर्थ हैं, कौन कौन से बोलो? घर के दो अर्थ हैं। एक संसार का घर है, एक आत्मा का घर। आत्मा का घर कौन सा है? शरीर जो अपना मिला है। एक है बाहर का घर, एक है शरीर। बाहर का घर जो तुम्हारा, ये शरीर दूसरा घर है। घर जो तुम्हारा घर का, और ये जीव का घर कौन सा है? ये शरीर। और शरीर भी अपना नहीं है। शरीर को अपना मान लिया तो क्या होगा? दुख ही दुख। ये भगवान कहते हैं पिंड को अपना मत मानो। जितना मोह, जितना कर्म इस शरीर पर लगा रह गए, पर इसको अपना मत मानो। वहीं दुख, वहीं दुख है। तो मुनि कौन होता है? एक अनगार जिसका कोई घर नहीं, और दूसरा घर है शरीर का घर, बाहर का घर और शरीर का जो जीव रहता है। जीव शरीर में है, दोनों अलग अलग हैं। शरीर और जीव एक में एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। जैसे कीचड़ का कमल अलग अलग है, म्यान में तलवार अलग अलग है, फूल में सुगंधी साथ है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे समझो, अनगार मुनि, मुनि किसे कहते हैं? भगवान असुत्ता मुनि। असुत्ता का मुनि जो जागरूक है। मुनि ने सया जागरंती। गीता में कृष्ण ने कहा या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। रात्रि में सब सोए होते हैं, पर मुनि जागता है। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जाग संयमी साधु तपस्वी विवेक। क्यों जागता है? वो कोई पहरा नहीं देता, वो चाहे लेटा भी हुआ है, सोया भी है, वो जागरूक है। जैसे आप शिविर करते हैं, उसमें योग निद्रा भी होती है। योग निद्रा क्या होती है? आपने शरीर को लिटा दिया, विश्राम किया, जीव भी विश्राम में, आप भी विश्राम में, पर भीतर से जागरूक हैं आप। आपका शरीर लेटा हुआ है, अंग अंग से पीड़ा निकलती है, जीव भी है, पर आप पूरे जागरूक हैं। पीड़ा क्यों निकलती है? जो कार्बन शरीर से कर्म मैंने बांधे, उदारक शरीर पर आएगी तो पीड़ा होगी। उसको स्वीकार कर लोगे तो कर्मों की नजरा, नहीं स्वीकार करोगे तो कर्मों का बंधन। जो ध्यान, कौशल, योग, निद्रा, ये सारे साधन हैं जो कर्म हमने बांधे हैं उसको निकालने के लिए। असुत्ता मुनि, मुनि जागरूक है, सोया। असुत्ता का अर्थ क्या हुआ? जो जागरूक। किसके प्रति जागरूक? बोलो, किसके प्रति जागरूक? अस्तित्व के प्रति, जीव के प्रति जागरूक। जीव भीतर है, इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कुछ भी करो भेद विज्ञानी बनो। भोजन कर रहे हो तो शरीर भोजन कर रहा है, जीव मात्र दृष्टा है। स्नान कर रहे हो तो कौन स्नान करता है? शरीर करता है, जीव मात्र दृष्टा है।
इससे बहुत कर्मों से बच जाओगे। भेद विज्ञान, जैन दर्शन में जो पहला है भेद विज्ञान, इसको समझो। आपको समझ में आ रहा है भेद विज्ञान? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, पूछ लिया करो, नहीं समझ में आता तो। आप बैठे हो, कुछ नए शब्द आपके होते होंगे, पूछो। भेद ज्ञान का अर्थ है दो तत्व, एक शरीर, एक आत्मा। गोपाल का शरीर है, पर गोपाल के शरीर के भीतर क्या है? आत्मा। अलग मानो, उठते बैठते चलते सोते दो तत्व साथ में, दोनों को अलग अलग मानो। ये कर्मों का बंधन नहीं होता। बहुत आसान है, परंतु समझना बहुत जरूरी है। इसमें सारी आपका अहंकार खत्म हो जाता है। मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने किया। 27 कारण जो कर्म बंधन का है वो निकल जाते हैं। 8 जो कर्म बंधन का कारण है, जीवेशना, मान प्रतिष्ठा, मैं जिंदा रहूं। किसके लिए जिंदा रहूं? जब मेरा शरीर नहीं, मेरा घर नहीं, जीव अकेला था, अकेला आया, आपको अस्तित्व का बोध हो गया, तो फिर जीवन मरण की बात ही खत्म हो जाती, तो सारा निकल जाता है। भेद विज्ञान, जड़ जीव का असुत्ता मणि का मतलब होश, अस्तित्व के प्रति। दूसरा मुनि का अर्थ है खनंग जाना ही पंडिये। जो मुनि, खनंग मतलब क्षण, क्षण का अर्थ है अवसर, या क्षण का अर्थ समय। इस समय को पहचान लेते हैं। समय कौन सा है? भूत तो आएगा, चला गया, भविष्य आएगा, वो हमारा मतलब ही कोई नहीं। जो चला गया, जो आएगा, उससे हमारा क्या मतलब? ये क्षण, वर्तमान क्षण, इस क्षण का उपयोग करना। तो मन कहाँ जाता है? भूत में जाता है या भविष्य में जाता है? वर्तमान में रहता ही नहीं। ये मन की चालाकी है। हम पीछे लग जाते हैं, ध्यान करते हैं, उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था, बचपन में ऐसा हुआ था, वो होता, तो चला गया, चला गया क्या? जो पानी बह गया, बह गया, अब उसका मतलब ही क्या है? ना भूत में जाना, ध्यान करने में भगवान बार बार कहते हैं, ना तो भूत में जाना, ना भविष्य में जाना। कहाँ जाना? वर्तमान क्षण। इस क्षण को, इस अवसर को जो जान लेता है वो मुनि होता है। तीसरा, जो सभी के भीतर अपना स्वरूप देखता है। मेरे भीतर आत्मा, आपके भीतर भी आत्मा। जो सभी के भीतर अपना स्वरूप, जैसे मेरी आत्मा वैसे आपकी आत्मा, सब में समान। सोहम, वो मैं हूँ। जो सिद्धों में आत्मा है वो मैं हूँ। जो देवों में आत्मा वो मैं हूँ। जो मनुष्यों में आत्मा है वो मैं हूँ। जो त्रिंच के जीवों में आत्मा है वो मैं। जो नरक के सब 4 गति 84 लाख जीवा योनि में जो जीव तत्व है वो मैं हूँ। इससे क्या होगा? आपका सबके प्रति एक मैत्री भाव हो जाएगा। भगवान महावीर की मैत्री फलित होगी। फिर मिट्टी में सब भुएसु वैरंग मज्जंग ना किया। अपना सच में से जा मिट्टी में भुएसु कब। सबके लिए मैत्री, और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करो। क्या जाता है मंगल की कामना करने से? जाता है जो होना तो होना ही है। जो संसार में घटना है घटना है। इस पृथ्वी पर महावीर भी आए, बुद्ध भी आए, राजा हरिश्चंद्र भी आए, बड़े बड़े लोग आए, और जैसा कोई कार्य करता है उसको वैसा फल मिलता है। इस पृथ्वी पर युद्ध भी हुए, महावीर क्या कर सकते थे? अब भी युद्ध हो रहे हैं, अब भी लोग जो धर्म अधर्म का कार्य कर रहे हैं, पर आप सबके लिए मंगल की कामना करो। सद्बुद्धि आए सबको, सबका भला हो। आप अपने परिवार में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, आपका बेटा बेटी पत्नी, एक बार बोल दो घर में, नहीं मानते तो ठीक है, उनकी मर्जी। यदि आप अधिकार से कहो ऐसा 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 होना है, नहीं होता। खींचो मत, खींचोगे टूट जाएगा। ढीला छोड़ दो। तो समझ गए मुनि कौन होता है? 3 बार सुत्ता मुनि। मुनि हमेशा जागता ही रहता है। खनंग जाना ही पंडित, जो क्षण को, इस अवसर को जान लेता है। जो सभी के भीतर
अपने स्वरूप को देखता है वो है मुनि। तो भगवान महावीर ने धर्म का स्वरूप बताया। दो धर्म है, एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म क्या कहता है? आपका अलग अलग धर्म है, गृहस्थ धर्म है, साधु का धर्म है, और देश धर्म है, नगर धर्म है, अलग अलग धर्म है। निश्चय में क्या है? निश्चय धर्म क्या कहता है? वत्थु सावधम, जो आपका सत्य है, वस्तु का स्वभाव, दृष्टा भाव, जानो और देखो, जानो और देखो, ये धर्म है। तो अनगार के लक्षण क्या बताया है? हे शिष्य, अनगार मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है, अनगारे उज्जू कड़े। जो अनगार है, जो मुनि है, वो क्या होता है? ऋजुकृत होता है, सरल होता है। न्याग परिवन्ने, न्याग परिवन्ने का अर्थ है उसकी साधना का लक्ष्य आत्मा को कर्म बल से मुक्त कराना होता है। अमाई, वो माया से रहित होता है। तो ऋजु का अर्थ समझते हैं। भगवान ने कहा जो साधु है, जो मुनि है, वो कहाँ होता है? ऋजु, सरल होना चाहिए। सरलता क्या है? धम्मो शुद्ध से चिट्ठा ईसो उज्जव। उत्तरदान सूत्र के अंदर भगवान ने कहा धर्म कहाँ रहता है? धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? जो सरल होता है। सरल कौन होता है? जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा। बड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको फिर पहचान, तो बच्चा छोटा है, किसी की गोद में चला जाए, कोई पकड़ ले, कोई दे दे, ना दे दे, सबको वो एक समान समझता है। धीरे धीरे फिर अपनी माँ को पहचानता है, घर वालों को नहीं। छोटे बच्चा एक समान होता है। तो पूछा सरल कौन है? जो बच्चे की भांति सरल है। बच्चा कैसा होता है? जीसस ने एक छोटे बच्चे को कंधे पे उठाया और खड़ा किया। जो बच्चे की भांति सरल है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में सबसे बड़ा गुण क्या है? तुम कितना तप कर लो, जप कर लो, सेवा कर लो, यदि आपके भीतर ऋजुता ही नहीं है, सरलता नहीं, तो आप धर्म के प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, ऋजु होना चाहिए। यदि सरल नहीं है, ऋजु नहीं है, तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। एक बार की बात है, कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, तो गोपियाँ आसपास थी। कृष्ण अपनी बंसुरी बजा रहे। गोपियों को बड़ा ख्याल आया कि हम तो आपके आसपास रहते हैं कृष्ण, जब देखो आप बंसुरी बजाते रहते हैं, आप बंसुरी को ज़्यादा प्यार करते हैं, हमको प्यार ही नहीं करते। तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण क्या, हाँ ये बंसुरी मुझे बहुत प्यारी है। कहते क्यों प्यारी है? कृष्ण ने कहा ये बंसुरी में कोई गांठ नहीं है। बंसुरी में कोई गांठ होती है? फुल्ली होती है और ऊपर छिद्र होते हैं। बंसुरी में कोई गांठ नहीं है, ऋजु है, सरल है। फिर जब मैं बंसुरी को अपने होंठों से लगाता हूँ तो ये मधुर आवाज़ करती है, मीठी आवाज़ करती है, इसलिए मुझे बंसुरी प्यारी है। तो ये एक रूपक है, कहने का अर्थ। लोग बंसुरी को बजाते हैं, बंसुरी है या आजकल के बहुत इंस्ट्रूमेंट है, वो कैसे बजते हैं, उसको पहले ठीक करते हैं, ताना बाना करते हैं, फिर ऐसे करके बजाते हैं। तो वो तब बजेगा जब उसके तार ज़्यादा कसे ना हो, ढीले ना हो। बंसुरी को तब बजेगी जब वो अंदर से खाली हो, पोर हो, और जब बजाओगे तो उसके भीतर सरलता की आवाज़ लगती है। तो कहने का अर्थ सरलता निज गुण है। धर्म का अर्थ यदि व्यक्ति सरल नहीं है
तो मोक्ष का अधिकारी नहीं, संसार में भटकता रहेगा। कहा भी गया है, पुरुष यदि माया करता है तो क्या बनता है? स्त्री। स्त्री माया करती है तो क्या बनता है? नपुंसक। नपुंसक माया करते हैं तो पशु। पशु माया करता है तो नरक। माया अतिरिक्त योनि से जो माया करता है, कई बार पता नहीं लगता, आदमी ऐसे ही, मैं तो कहा ही नहीं था, अनकॉन्शियसली व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए झूठ बोल जाता है। माया का कभी माया मत कर, जो है स्पष्ट बोल, क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा यदि ठीक है, उसको कहते बच्चे तो ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, तो बच्चा भी खुश हो जाता है। बच्चे को डांटोगे, फटकारोगे, क्या करोगे? एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, छोटा बच्चा उसके पास है, डैडी 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 मैंने परीक्षा दे दी, मुझे 85 नंबर आया। डैडी कहता ठीक है रख ले। अब बच्चा बेचारा इतने नंबर लेके आया खुशी खुशी से, तो पिता ने क्या कहा, अच्छा ठीक है रख दे। उसके दिल पर क्या बीती? बच्चे को बुझाओ, अच्छा बच्चे आज नंबर ले गए, बहुत अच्छी बात है, उसको प्यार से थपथपाओ तो बच्चे का हौसला बढ़ता है। ऐसे यदि आप अपने काम में मस्त रहो तो हर को अटेंशन करो। छोटा बच्चा भी टेंशन मानता है कि यदि आप उसको अटेंड नहीं करते तो उसना करते। तो आलोचना जीवन में बहुत आवश्यक है। आज जो इस युग में जो जिसमें सारे साधन उपलब्ध हैं, पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले देखो, हम अपने जीवन को 60-70 साल के पहले देखो, उस समय गाड़ी भी नहीं होती थी, साइकिल होती थी। एक साइकिल भी होता था, उसमें सब खुशी से रहते थे, कोई टीवी नहीं थी, कोई रेडियो नहीं था, इकट्ठे बैठे रहते थे। गांव में लोग रहते थे, इकट्ठे होकर के बैठ कर के अपने सारी घर की शादी भी होती थी किसी के घर में, क्या कहते थे, ये मेरे गांव की बेटी की शादी है, सब इकट्ठे हो जाते, सब उसको दूध देते और जो सामान देते। आज पड़ोसी के घर में क्या होता है पता नहीं लगता, बिल्डिंग में देखो क्या होता है, किसी के घर में क्या होता है पता नहीं लगता। तो वो जो सहानुभूति का समय चला गया, क्यों चला गया? कारण क्या है? क्या क्यों समझते हो कि क्यों कारण चला गया? गांव में आज भी लोग, चाहे उनके पास सुविधा नहीं है, खाने पीने के साधन नहीं है, पर आज भी वो जैसा भी उनको भोजन मिलता है इकट्ठे रहते हैं, शाम को चबूतरे पे बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। गांव में ज़्यादा बीमारी नहीं होती, शहरों में बड़ी से बड़ी बीमारियां होती। सारे बड़े बड़े अस्पताल कहाँ हैं? जितना बड़ा शहर है उतने बड़े हॉस्पिटल। बॉम्बे में जाओ बढ़िया बढ़िया, उससे छोटे जाओ उसको छोटे जाओ। गांव में भी अस्पताल होते हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ होती हैं, इलाज। क्यों? कारण क्या है? आपने सोचा क्या कारण है? वर्तमान क्या कारण है? बोलो बोलो, क्या कारण है कि गांव के लोग अपेक्षाकृत ना तो ज़्यादा टेंशन होता है उनको, ना ज़्यादा सुविधा होती है, जो खेती में आया मिल गया वो खा लिया, फिर भी वो अपने जीवन में रहते, ठीक रहते हैं। और जैसे गांव से टाउन में आओ, टाउन से शहर में आओ, शहर से बड़े शहर में जाओ, बड़े शहर से बड़े शहर में जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, भीड़ ही लगी रहती है, भागते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से जाना 70 मील, इधर से जाया 70 मील। शाम को थके मांदे घर में आते हैं घर में क्या, रात को 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं, फिर जल्दी सुबह उठते नहीं, देर से उठते हैं। क्या कारण है ये सब? कि जो जीवन में सरलता, निजुता, शुद्धता, स्पष्टता वो चली गई, शायद जीना ही नहीं आता लोगों को। भगवान महावीर ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना। कितने नुकसान है रात्रि भोजन के, क्योंकि आज का विज्ञान कहता है जो हृदय कमल वो मुरझा जाता है सूर्यास्त होने के बाद। रात्रि में भोजन करोगे 11 बजे 10 बजे, वहीं पड़ा रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। और यदि आप दिन में भोजन करते हैं, बहनों को भी छुट्टी मिल जाती है और रात्रि में समय मिल जाता है, चाहे आप स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कुछ करो,
काफ़ी समय मिल जाता है आपको। और यदि आप नहीं जा सकते, शाम को टिफ़िन ले जाओ, वहीं खा लो। और बहुत ज़रूरी है खाना तो थोड़ा दूध रख लो। जितना आप कम से कम कर सकते हो। तो टेंशन डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? दूसरा कारण क्या है कि आपके बच्चे आपसे खुल के बात ही नहीं कर सकते। आप डांट देते हो, फटकार देते हो, बात ही नहीं करते। पहले ज़माने में किसी को डांट दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज ज़रा सा बच्चे को कह के देखो, उसको बड़ा इंसल्ट फील होता है, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया। तो पहले माता पिता गुरुजन के प्रति छोटे बच्चे अपनी बात सरलता से कह देते थे और माता पिता समझा देते थे। आज वो ज़माना नहीं रहा। पहली बात तो मोबाइल का युग आ गया। 24 घंटे मोबाइल में जो नहीं है, क्या पता आपको बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। इसका लाभ भी है और इसका नुकसान। हर चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स तो होता ही है, उसका लाभ भी होता है, उसका नुकसान। प्रकृति ने आपके हाथों में तलवार दे दी, आप तलवार से किसी की रक्षा करोगे या गला काटोगे, तुम पर निर्भर करता है। तो हर चीज़ का नुकसान भी है, लाभ भी है। तो कहने का अर्थ, अपने बच्चे छोटे हैं, घर में रहते हैं, उनको पास में बिठाओ, उनको पूछो आज क्या होमवर्क मिला और नहीं मिला तो क्या किया। उसके दिल की बात करो, वो आपको दिल की बात करेंगी, इससे चला जाता है। तो कहने का अर्थ, आलोचना करनी चाहिए। जीवन में जैसे आप शिविर लगता है, अंत में आलोचना होती है। आलोचना आप जीवन में दिन में करो। आलोचना करोगे तो क्या होगा? गांठ नहीं बनेगी। आपको पता है, मल्लीनाथ तपस्या करी, तपस्या करके बताया नहीं कि मैं आगे निकल जाऊं। सब ने पारना कर लिया, बेले बेले का या पास का, उसने बेला कर लिया, तेला बताया नहीं। तपस्या तो की, तीर्थंकर भी बन गई, पर क्या? स्त्री वेश मिला। तो माया करने से क्या हो गया? स्त्री वेश मिला। तो अहंकार के गुण लक्षण क्या है? जो प्रबुद्ध पुरुष संयम का परिपालन करता है, मोक्ष पर गतिशील है, जो माया छल कपट नहीं करता, वो है मुनि। उसको मुनि कहते हैं। उसका न्याग प्रतिपन्न का अर्थ है, उसकी साधना का लक्ष्य भौतिक ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा न हो करके अपनी आत्मा में जो कर्म मल लगे हैं, इसको मुक्त करना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। किस जीव आत्मा में पता नहीं अनंत काल में एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म रगनाएं लगी हैं। व्यक्ति छद्मस्त हम नहीं जान सकते, केवल ही भगवान जानते हैं और देखते हैं। कर्म मल जो रोज लगते हैं, उसको मुक्त कैसे हो जाए, उसकी विधि भगवान ने बताई है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, 12 प्रकार का तप, यथाशक्ति आकाशना, पोरसी, नौकारसी, उपवास, आइम्बिल, यथाशक्ति शाम को प्रतिक्रमण करना, जिससे जो भी कर्म किया वो हल्का हो जाए। आपने वस्त्र पहना, वो वस्त्र मैला हो गया तो आप धो लेते हैं। शरीर पर मैल लगे आप साफ कर लेते हैं। जो वस्त्र पर भोजन करते हैं, वस्त्र को भी या बर्तन को भी साफ कर लेते हैं। वो स्थान जहाँ पर आप भोजन करते हैं, बनाते, उसको भी सफाई करते हैं। तो आपके भीतर जो हृदय है, उसको भी साफ करना चाहिए। साफ करने का तरीका क्या है? शुद्ध हृदय, सरल हृदय, रिजु हृदय। तो मायावी तो जीवन में क्या करना चाहिए? सरल होना चाहिए। एक दृष्टांत से मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक व्यक्ति ने एक बगले को देखा और देखा कि बगला कैसे मछली को पकड़ता है, ऊपर उछालता है, फिर मुंह में डाल लेता है, फिर ऐसे करता है, फिर उछाल देता है। कहते ये तो बड़ी अच्छी तरीके है। उसने देखता रहा बगले को। एक बड़ा लिया, उसको उछाला, भीतर लिया। राजा ने कहा ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? राजा ने कहा ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? आप वो उसने किया, उसके भीतर क्या आ गया?
माया कपट आ गया। कहता मैं ये सोचूंगा कि मैंने बगले से सींची, तो बगला कोई गुरु होता है क्या? तो उसने कहा मैं राजन, अब जैसे ही व्यक्ति के भीतर माया आई तो चित्त भ्रमित हो जाता है, स्पष्टता नहीं रहती। उसने कहा कि मेरे बहुत बड़े गुरु थे, उससे सीखा, उससे सीखा। राजा ने कहा दोबारा करके दिखाओ। अब दोबारा करने का वो चित्त भ्रमित हो गया, वो कंपन आ गया, वो सरलता रही नहीं, वो बात बनी नहीं। जैसे उछालता है तलवार उसके भीतर आ जाती है, वो व्यक्ति प्रणांत हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है? जिस किसी व्यक्ति ने आपको कुछ भी दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, किसी ने कुछ सिखाया है कृतज्ञता का भाव, और आपने कुछ किया है तो उसको भूल जाना। तो आज का ये जो आचारंग सूत्र का स्वाध्याय है, अनगार कौन होता है, जो ऋजु होता है, सरल होता है, जो उसकी साधना न्याग परिवन्ने, उसकी साधना का लक्ष्य यही होता है कि आत्मा को कर्ममल से मुक्त होना है, तो माया नहीं करता जीवन में और मोक्ष पर गतिशील होता है, उसको अनगार कहते हैं और मुनि कहते हैं। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
नमन करें हम धर्म धर्म बड़ा बलवान धर्म करें नमन करें हम धर्म को धर्म बड़ा बलवान धर्म सदा रक्षा करे धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज साहब की जन्म जयंती 25 जुलाई 225 को सामूहिक तेला तप की आराधना करें। 23, 24, 25 जुलाई को अधिक से अधिक तेले तप की आराधना करें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सब साहुनंग। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल